अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साइड ऑफ द नेक, जिसमें हम लोगों ने फेशियाज को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास 6 फेशियाज थे, हमने उनको स्टडी किया था। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आज हम जो मेनली स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। हमारे पास ट्रायंगल्स ऑफ द नेक कैसे बनती हैं। बेसिकली हमारे पास जो सुप्रा हायोइड और इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स बना देते हैं। ठीक है, सो जब वो ट्रायंगल्स बन जाती हैं तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल क्या करता है, उन ट्रायंगल्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फर्दर मीन नेक के जो एंटीरियर आएंगी वो एंटीरियर में चले जाएंगी, जो पोस्टीरियर मीन एससीएम के जो पीछे होंगी वो पोस्टीरियर में जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स बन जाती हैं। सो एंटीरियर ट्रायंगल्स में हमारे पास नेक्स्ट 4 सब डिविजन्स होती हैं और पोस्टीरियर ट्रायंगल में हमारे पास 2 सब डिविजन्स होती हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ द नेक, उनकी हम लोग बाउंड्रीज देखेंगे और हर ट्रायंगल के हम कंटेंट्स भी डिस्कस करेंगे। सो इनको पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकता है कि राइट अ नोट ऑन द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक और ऑन द एंटीरियर ट्रायंगल और द पोस्टीरियर ट्रायंगल। समटाइम लिखा होता है राइट अ नोट ऑन द मस्कुलर ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। सो ये मस्कुलर ट्रायंगल्स ही हैं। ठीक है, द एससीएम दी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एससीएम मसल डिवाइड्स द नेक इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल। सो ट्रायंगल्स तो बनती हैं बट ये जो एससीएम मसल आ रहा है, ठीक है, ये वाला ये मसल क्या कर देता है, फर्दर ट्रायंगल्स की पार्टीशन कर देता है एंटीरियर में एंड पोस्टीरियर में। ठीक है, इन 2 डायग्राम्स के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो दीज आर द एंटीरियर ट्रायंगल। इसकी अगर बाउंड्रीज की बात करें तो अबव कैसे बनती है, अबव बाउंड्री है इसकी, इट इज़ फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। सो ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एंटीरियर। ठीक है, फेस वाली साइड है ना तो ये एंटीरियर आ रही है। सो ये स्कैल्प वाली साइड है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल साइड है तो ये पीछे वाली साइड पे आ रही है। ठीक है, और ये दरमियान में क्या है, एससीएम मसल। इसको हम लोग प्रोमिनेंटली फील भी कर सकते हैं। जब हम इस साइड को रोटेशन करेंगे तो मीन राइट साइड करेंगे तो लेफ्ट वाला हमें प्रोमिनेंट होगा, अगर लेफ्ट साइड को रोटेशन करेंगे तो राइट वाला प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, एससीएम मसल मैस्टोइड प्रोसेस से आता हुआ हमारे पास स्टर्नम और क्लैविकल पे अटैच हो जाता है। ठीक है, नेम से शो करता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नम पे, क्लैविकल पे और मैस्टोइड प्रोसेस पे इसकी अटैचमेंट्स होती हैं। ठीक है, सो एससीएम आपको पल्पेट करना आना चाहिए, देन आप खुद ही डिवाइड कर लेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। ठीक है, सो ये वाली साइड क्या हो गई, एंटीरियर, ये क्या हो गई, पोस्टीरियर। अब ओवरऑल हम एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री देख रहे हैं, देन उसकी सब डिविजन्स की देखेंगे। सो एंटीरियर में जो अबव बाउंड्री है वो कैसे बन रही है, बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ये क्या है, मैंडिबल बोन है। ठीक है, सो इसका अबव कैसे बन रहा है, बॉडी ऑफ मैंडिबल से। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल है ना, यूं करके ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। सो बॉडी ऑफ द मैंडिबल क्या करती है, इसकी अबव बाउंड्री बना देती है। पोस्टीरियरली कैसे बनता है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मीन एससीएम। ठीक है, एससीएम बना देता है, दिस इज द पोस्टीरियर बाउंड्री। ठीक है, ये वाली पोस्टीरियर बाउंड्री होगी, दिस इज द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। उसके बाद आता है एंटीरियरली। एंटीरियरली क्या होता है, सिंपली मिड लाइन ऑफ द नेक होती है। ठीक है, दिस इज द मिड लाइन ऑफ द नेक, ये वाली, दिस इज द मिड लाइन ऑफ द नेक, ये क्या बना देती है, एंटीरियर। सो ट्रायंगल्स का हमें पता है, ट्रायंगल में 3 ही बाउंड्री होती है। ठीक है, अबव है, पोस्टीरियर है और एंटीरियर है। अब इस एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर उसकी सब डिविजन्स हैं, 4 ट्रायंगल्स आती हैं। सबसे पहले है कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल, मस्कुलर ट्रायंगल। मीन एंटीरियर ट्रायंगल की डिवीजन कैसे बनती है, हमारे पास डाइगैस्ट्रिक मसल और ओमोहयोइड मसल। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहयोइड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। ये मसल्स मिलके इनकी क्या होता है, इनकी डिवीजन बन जाती हैं फर्दर एंटीरियर ट्रायंगल्स की। 4 डिवीजन है, कैरोटिड ट्रायंगल, उसके हम लोग बाउंड्री देखेंगे, कंटेंट्स देखेंगे। देन डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, उसकी बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स। सबमेंटल ट्रायंगल, उसकी बाउंड्री, उसके कंटेंट्स। एंड मस्कुलर ट्रायंगल, इसकी भी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स। ये चारों ट्रायंगल्स किस में जा रही हैं, एंटीरियर ट्रायंगल में। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हो गया एससीएम। ठीक है, इसने पार्टीशन कर दी, एंटीरियर वाली साइड ये है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर ट्रायंगल में सबसे पहले सबमेंटल ट्रायंगल की। ठीक है, जैसे कि ये क्या हमारे पास सबमेंटल ट्रायंगल, दिस इज दी सबमैंडिबुलर और द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल और ये है हमारे पास
मस्कुलर ट्राइंगल, ठीक है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो छोटी सी ट्राइंगल है सबमेंटल ट्राइंगल उसको, और यहाँ पर ये वाली, ठीक है। ये डायग्राम, ये जो बॉडी में ये मैंने मसल्स दिखाए हैं, इसके अलावा ये मैंने वैसे ड्रॉ किया, आप पेपर में ये भी बना सकते हैं, ये भी, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आपको मसल्स के नेम आने चाहिए, इन ट्राइंगल्स में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, फिर उसको आप याद करना है आपने कि कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मेन इसमें आता है SCM मसल, उसके अलावा क्या है डाइगेस्ट्रिक मसल और ओमोहॉइड मसल, ठीक है। डाइगेस्ट्रिक मसल की भी 2 बेलीज होती हैं, ओमोहॉइड मसल की भी 2 बेलीज होती हैं, ठीक है। जो डाइगेस्ट्रिक मसल होता है उसकी होती है एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली, ठीक है। ओमोहॉइड मसल की बेली होती है सुपीरियर बेली एंड इंफीरियर बेली, ठीक है। SCM एक ही होता है, उसके अलावा पोस्टीरियरली पीछे क्या होता है ये वाले ट्रेपीजियस। और बोन्स कौन कौन सी हैं, 3 बोन्स आपने याद करनी है सिर्फ, क्या ऊपर होगी मैंडिबल, जो अंदर आ रही है वो है, यानी नेक के अंदर आ रही है वो है हायोइड बोन, और नीचे क्या है क्लैविकल, दिस इज क्लैविकल। सो ये जो छोटी सी ट्राइंगल है इसको पढ़ने जा रहे हैं सबमेंटल ट्राइंगल को। तो इसकी बाउंड्रीज में क्या आएगी, साइड्स आएंगी, बेस आएगी और अपेक्स आएगी, ठीक है। ट्राइंगल में हमेशा 3 चीज़ें होंगी, बट ये क्या है, ये उसका फ्लोर है, ठीक है, जो उसका फ्लोर बना रही है। सो साइड्स, ऑन ईच साइड क्या होगा, इंटीरियर belly of digastric muscle, this is the anterior belly of digastric muscle, ठीक है। anterior belly of digastric muscle on each side, इस बात का क्या मतलब है, ये तो मिड लाइन आ रही है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये इस तरह से 2 होंगी ना, दरमियान से मिड लाइन पास कर रही होगी, ये भी सबमेंटल ट्राइंगल होगी, ये भी। बेसिकली हम एक साइड का व्यू देख रहे हैं ना, हम एक ही साइड की सारी पढ़ लेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो इसी तरह दूसरी साइड पे भी होती हैं, मीन 2 ही एंटीरियर ट्राइंगल हैं बॉडी में, 2 ही पोस्टीरियर ट्राइंगल हैं, मीन इस तरह से कुल मिला के हमारे पास बनती हैं 8 एंटीरियर और 4 पोस्टीरियर, बट हम एक साइड से देख रहे हैं, सो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह वो कह रहा है इस तरह से इस साइड पे भी सबमेंटल है, सॉरी डाइगेस्ट्रिक मसल है, इस साइड पे भी डाइगेस्ट्रिक मसल है। तो इस बात का मतलब है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल ऑन ईच साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे क्या है, यहाँ पर डाइगेस्ट्रिक मसल है। बेस कौन रहा है, बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, ये जो छोटी सी बोन है, इस तरह से ट्राइंगल की बेस देखें तो ये क्या है हायोइड बोन, दिस इज द बेस, ठीक है। ये छोटी सी हमारे पास क्या है, बेस है, जो कौन बना रहा है, हायोइड बोन। अपेक्स कौन बना रहा है, लाइज एट दी चिन, अपेक्स बिल्कुल चिन के ऊपर है, ठीक है, टिप के ऊपर, दिस इज दी चिन, यहाँ पर अपेक्स आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने मसल्स को याद कर लेना है, बोन्स को याद कर लेना है, फिर डायग्राम बिल्कुल ठीक से बनानी है, ठीक है। जब डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी ना, हर ट्राइंगल ही बनेगी, 3-3 साइड्स उसकी बनेंगी, देन पेपर में लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देख कर ही सारी बाउंड्रीज लिखते जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ मैं यहाँ से बताऊंगी, यहाँ से और यहाँ से एक ही डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जोन सी आपको आसान लगे, ठीक है। कंटेंट्स को देख लेते हैं, बाउंड्रीज हम देखेंगे हर ट्राइंगल की, और उसके कंटेंट्स मीन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मीन इस सबमेंटल ट्राइंगल के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। हमारे पास आएंगे 2 to 4 स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो कि सुपरफिशियल फेशिया में होते हैं। सो इसमें आएंगे स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड्स, हम नेक में भी यहाँ पर फील करें, बिल्कुल चिन की बेस पे अंदर बॉडी ऑफ मैंडिबल के बिलो, तो हमें लिम्फ नोड्स फील होते हैं। सो इसके कंटेंट्स में वो लिम्फ नोड्स आते हैं। उसके अलावा स्मॉल सबमेंटल वेन्स विच जॉइन टू फॉर्म दी जुगुलर वेन, मीन छोटी छोटी वेन्स जो हैं वो सबमेंटल वेन उसको बोलेंगे, और वो ज्वाइन करेगी, क्या बना देंगी, जुगुलर वेन, ठीक है। दोनों के नेम, दोनों के कंटेंट्स के नेम में सबमेंटल आ रहा है, सबमेंटल ही लिम्फ नोड्स हैं और सबमेंटल ही वेन्स हैं। अब हम बात करेंगे सबमैंडिबुलर और द डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास सबमैंडिबुलर और द डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट है सबमैंडिबुलर, मैंडिबल के बिल्कुल नीचे होती है सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। इसकी बाउंड्रीज की बात करें, मीन जो बाउंड्रीज हैं हमारे पास ट्राइंगल्स की, ये तो कन्फर्म है कि 3 ही होंगी, बट ये डिपेंड करता है उनकी नेमिंग। हम देखें किसी में इंटीरियर इन्फीरियर है, किसी में पोस्टीरियर इन्फीरियर है, किसी में हमारे पास जस्ट अबव लिखा हुआ है, किसी में फ्रंट है, किसी में बिहाइंड है, ठीक है, किसी में साइड्स है। ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स को इसके नेम याद करना मुश्किल हो जाता है, मीन बाउंड्रीज तो वो लिख लेते हैं डायग्राम को याद करके, बट उनको ये नहीं याद हो रहा होता कि इसमें इंटीरियर इन्फीरियर आएगा, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर आएगा, ये कैसे आएगा, ठीक है। जब मैंने याद किया था मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से समझा कि ये नेम क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों डिफरेंट नेम है, सो मुझे ये समझ आ गया कि ये पोजीशन की बेस पे है, ठीक है। मीन ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये किसी और तरह प्रेजेंट है, ये किसी और तरह प्रेजेंट है, ये किसी और तरह प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मसल हैं। इसमें ये जो है एंटीरियर बेली है,
ये पोस्टीरियर बैली है डाइगैस्ट्रिक की, ठीक है, ये दो डाइगैस्ट्रिक हैं। और ये क्या है, ओमोहयोइड है। ये सुपीरियर बैली है जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ रही है, जो इन्फीरियर बैली वो पोस्टीरियर में जा रही है। यहाँ पे देखें, सो दिस इज द एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, दिस इज पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, दिस इज हायोइड बोन, ठीक है, दिस इज सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड। इन दोनों को मैंने लेबल नहीं किया, इनको यहाँ पर देख लेते हैं, सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड एंड इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड। और ये था हमारे पास SCM, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि सबमैंडिबुलर ट्राइंगल में क्या है, एंटीरो इन्फीरियर, पोस्टीरो इन्फीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर कैसे है, ये है एंटीरो इन्फीरियर, ये है पोस्टीरियर इन्फीरियर। इसके नेम में इन्फीरियर क्यों आ रहा है, इसकी बाउंड्रीज में इन्फीरियर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे को प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से नीचे को है। सो जो इन्फीरियर एंटीरियर को है वो एंटीरो इन्फीरियर है, जो इन्फीरियर पीछे को है वो पोस्टीरो इन्फीरियर है, ठीक है। और जो ऊपर है वो क्या है, सुपीरियर और दी बेस, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरह नीचे को प्रेजेंट है, इसकी अपेक्स नीचे है, बेस ऊपर है, ठीक है। सो एंटीरो इन्फीरियर, दिस इज एंटीरो इन्फीरियर। वो क्या कौन बना रहा है, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। दिस इज एंटीरो इन्फीरियर बाउंड्री, जो कि एंटीरियर भी है और इन्फीरियर भी है, उसमें आ रहा है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। देन है पोस्टीरो इन्फीरियरली, जो कि पीछे भी है और नीचे भी है, ठीक है। पोस्टीरो इन्फीरियर ये कौन बना रहा है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, दिस इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। सुपीरियरली क्या है, ऊपर को क्या है, उसकी बेस है, ठीक है, जो ट्राइंगल है उसकी बेस ऊपर है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। सो इस तरह भी याद कर सकते हैं, एंटीरियर इन्फीरियर में एंटीरियर बैली, पोस्टीरियर इन्फीरियर में पोस्टीरियर बैली, नेम में ही बैलीज आ रही हैं, ठीक है। सो रूफ कौन बनाता है, रूफ में हमें पता है सबसे पहले क्या होती है, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। मीन जो सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसकी रूफ, ये फेशिया और स्किन बना रही है। फ्लोर कौन बनाता है, माइलोहायोइड मसल एंड द एंटीरियर एंड हायोग्लोसस पोस्टीरियर। एंटीरियरली फ्लोर कौन बनाता है, माइलोहायोइड मसल। पोस्टीरियरली फ्लोर कौन बनाता है, हायोग्लोसस मसल, ठीक है। माइलोहायोइड एंड हायोग्लोसस मसल फॉर्म द फ्लोर ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। कंटेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा, सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है, सो कौन सा ग्लैंड होगा, सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमैंडिबुलर होता है। सो इसमें कौन सा सिलेवरी ग्लैंड आ रहा है, सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड इन दी सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। नेक्स्ट है माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, ठीक है, वेगस नर्व, हायोग्लोसस नर्व, सबमेंटल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन, ये सारे के सारे कंटेंट्स सबमैंडिबुलर ट्राइंगल में आते हैं। अब हम बात करेंगे कैरोटिड ट्राइंगल की, दिस इज द कैरोटिड ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली थोड़ी बड़ी होती है कैरोटिड ट्राइंगल। और ये हमारे पास इसकी पोजीशन कैसे है, इसमें हम लोग देखते हैं एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो इन्फीरियर, मीन इसमें ज़्यादा वर्ड आता है एंटीरियर का, ठीक है, और सुपीरियर इन्फीरियर। इसकी पोजीशन कैसे है, जो एंटीरो सुपीरियर है, सुपीरियर और इन्फीरियर आ रहे हैं इसमें ऊपर और नीचे, जो एंटीरियरली है वो एंटीरो सुपीरियर है, जो नीचे है वो एंटीरो इन्फीरियर, दिस इज दी एंटीरो सुपीरियर, दिस इज एंटीरो इन्फीरियर। और पोस्टीरियर मीन जो पीछे है, ठीक है, SCM थोड़ा पीछे चला जाता है, सो SCM वाली साइड पे क्या होगी, ये पोस्टीरियर होगी। ये एंटीरियर है, ये एंटीरो सुपीरियर है, ये भी एंटीरियर है, दोनों ही एंटीरियर, बट एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। सो एंटीरो सुपीरियर है, एंटीरो इन्फीरियर है और एक अकेला पोस्टीरियर है। सो एंटीरो सुपीरियर में क्या आता है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, दिस इज दी एंटीरो सुपीरियर, जो ऊपर भी है और एंटीरियर भी है। दिस इज दी पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ये थी ऊपर एंटीरियर बैली, ठीक है, बट दिस इज दी पोस्टीरियर बैली। सो एंटीरो इन्फीरियर में क्या है, जो नीचे भी है और एंटीरियर भी है, उसमें आती है सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड। फिर बता देती हूँ, डाइगैस्ट्रिक में होंगी कौन कौन सी बैली, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ओमोहयोइड की होगी सुपीरियर और इन्फीरियर, दोनों की दो दो बैलीज हैं, ठीक है। सो ये जो है एंटीरो इन्फीरियर, इसमें आती है सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड, ये वाली। और जो पोस्टीरियर है, दिस इज द पोस्टीरियर बाउंड्री, वो कौन बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ SCM, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास बना देता है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ कैरोटिड ट्राइंगल। ये इधर में अंदर में लिखा हुआ है कैरोटिड ट्राइंगल। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है एंटीरो सुपीरियर, दिस इज एंटीरो इन्फीरियर, दिस इज अकेला पोस्टीरियर। एंटीरो सुपीरियर में क्या आ रहा है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। एंटीरो इन्फीरियर में क्या आ रहा है हमारे पास,
सुपीरियर बाउंड्री ऑफ ओमोहयोइड मसल, दिस इज द ओमोहयोइड मसल, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या आ रहा है, एससीएम मसल। अगर इसके रूफ की बात करें तो इसमें आता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। फ्लोर में आता है कॉन्स्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के जो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं वो इसमें आते हैं। उसके अलावा थायराइड मेम्ब्रेन जो है वो भी इसका फ्लोर बनाती है इस ट्राइंगल का। कंटेंट्स की बात करें तो इसमें 3 मेन चीज़ें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और नर्व्स हैं। 3 आर्टरीज होंगी इसके कंटेंट्स में, 3 ही वेन्स होंगी और 3 ही नर्व्स होंगी। तो पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ही डिवीजन्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड हमने देखा था कि किसमें होती है, कैरोटिड शीथ में होती हैं। सो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आर्टरीज इसके कंटेंट्स में आती हैं, इस ट्राइंगल के कंटेंट्स में। उसके अलावा वेन्स में है इंटरनल जुगुलर वेन, फेरेंजियल वेन, लिंगुअल वेन, ठीक है। और नर्व्स में है वैगस नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसल नर्व। ये सारे के सारे कंटेंट्स हैं हमारे पास कैरोटिड ट्राइंगल के। अब हम बात करेंगे मस्कुलर ट्राइंगल की, जो फोर्थ और लास्ट ट्राइंगल है एंटीरियर ट्राइंगल्स में, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। इसमें आती है एंटीरियर, पोस्टीरो सुपीरियर, पोस्टीरो इन्फीरियर। अब इसके पोस्टीरो सुपीरियर और पोस्टीरो इन्फीरियर नेम क्यों है? अब ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास मस्कुलर ट्राइंगल, ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट है। और ये क्या है, मस्कुलर ट्राइंगल है। इसके आप मसल्स को देखें, ये तो है एससीएम और ये है सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड। और ये क्या हमारे पास मिड लाइन ऑफ द नेक, मिड लाइन ऑफ नेक की ये क्या है, पोस्टीरियर है, उसके पीछे है, ठीक है। सो पोस्टीरियर होने की वजह से हमने एक पोस्टीरियर को कैटेगराइज कर दिया है सुपीरियर में और एक पोस्टीरियर को कैटेगराइज कर दिया है इन्फीरियर में। सो ये पीछे भी है और ऊपर भी है, सो क्या होगा, पोस्टीरो सुपीरियर। ये पीछे भी है और नीचे है, सो ये होगा पोस्टीरो इन्फीरियर। और ये क्या है, एंटीरियर। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। वही बात है ना कि बाउंड्रीज क्यों के नेम क्यों चेंज होते हैं, उनकी पोजीशन की बेस पे, ठीक है। यहाँ पर देख लें तो ये क्या है, मिड लाइन है, ठीक है, ये वाली हमारे पास एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक है। और ये क्या है, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहयोइड एंड दिस इज एससीएम मसल। ये ऊपर भी है और पीछे भी है, ये नीचे भी है और पीछे भी है, ठीक है। सो इसका नाम है पोस्टीरो इन्फीरियर, दिस इज पोस्टीरो सुपीरियर। सो इंटीरियरली क्या है, एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक, कोई मसल नहीं है, सिंपली जो मिड लाइन है नेक की वो हमारे पास इंटीरियरली प्रेजेंट है। पोस्टीरो सुपीरियर जो पीछे भी है और ऊपर भी है वो है सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड, दिस इज द सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहयोइड। पोस्टीरो इन्फीरियर, इन्फीरियरली जो इन्फीरियर भी है, मीन नीचे भी है और पीछे भी है, वो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एससीएम। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का जो इंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास पोस्टीरो इन्फीरियर बाउंड्री बनाते हैं मस्कुलर ट्राइंगल की, दिस इज दी मस्कुलर ट्राइंगल। कंटेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड एंड ओमोहयोइड मसल, ठीक है। ये थी 4 ट्राइंगल, इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर ट्राइंगल्स ऑफ द नेक। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।